नमस्कार। भोजपुरिया समाज के जुटान में राउर बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भावुक। ऐसे त भोजपुरी अपना देश के सरकारी भाषा नइखे, एकरा के 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नइखे कइल गई, लेकिन इस साँच बा कि भोजपुरी एगो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जेकर बोले वालन के संख्या 15 करोड़ भारत में आ 5 करोड़ भारत के बाहर बा। इ भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो, सूरीनाम, हॉलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल, अफ्रीका के कई गो देशन में बोलल जाला। अपना हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश आ बिहार के लगभग 27 गो जिला में, साथे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आ देश के कई गो नगर में भोजपुरी बोले वाला लोग बड़ तादाद में बाड़न। भाषा के रूप में एकर परंपरा 1000 साल पुरान बा आ एह में करीब 5000 से ऊपर पुस्तक प्रकाशित हो चुकल बा। अपना देश में बोलल जाए वाली मातृभाषा में सबसे अधिक संख्या भोजपुरी बोले वाला लोगन के बा। इन्हें जौन 3 दिन से दिल्ली में भारतीय प्रवासी दिवस होत रहल है, जौना में देश विदेश के भोजपुरी प्रतिनिधि शिरकत कैले रहले हैं। हम ओही में से कुछ हीरा चुन के हमार के स्टूडियो में ले आइल बानी। आई अपना मेहमान से राउर परिचय कराई। हमरा बाजू में बैठल बानी मॉरिशस से आइल डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। सरिता बुद्धू जी प्रथम विश्व भोजपुरी सम्मेलन आ साथ ही प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के पहिलका अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रहल बानी। यहाँ के फ्रेंच, अंग्रेजी, भोजपुरी और हिंदी के विख्यात साहित्यकार हैं और पूरा विश्व में लगभग 3 दशक से भोजपुरी के प्रचार प्रसार में लागल बानी। यहाँ के बाजू में बैठल बानी श्री जगदीश गोवर्धन जी। 10 बरिस ले मॉरिशस के हेल्थ मिनिस्टर रहल बानी जगदीश गोवर्धन जी आ ए समय इंडियन डायस्पोरा सेंटर मॉरिशस के अध्यक्ष आ विश्व भोजपुरी सम्मेलन के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर बानी। यहाँ के हम भोजपुरी हमार माँ नारा के साथ भोजपुरी भाषा के प्रचार आ जन जागरण खातिर एगो प्रतिनिधि मंडल लेके 51 दिवसीय भारत भोजपुरी यात्रा पर निकल रहल बानी जगदीश गोवर्धन जी। जगदीश गोवर्धन जी के बाजू में बैठल बानी डॉक्टर अरुणेश निरन जी। अरुणेश निरन जी विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं आ समकालीन भोजपुरी साहित्य के संपादक हैं आ यहाँ के विश्व में भोजपुरी के प्रचार प्रसार खातिर प्रतिबद्ध बानी आ साथ ही कई गो ऐसन संग्रह बा भोजपुरी के जेकरा के जौन कालजयी रचना बा ओकरा के निकाले के श्रेय यहाँ के जाता। वहाँ के बगल में बैठल बानी डॉक्टर वीएन तिवारी जी। डॉक्टर वीएन तिवारी जी यहाँ के अखिल विश्व भोजपुरी समाज विकास मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आ विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बानी। कवि गीतकार तो हैले हैं। हाल ही में यहाँ के डॉक्टरेट के मानद उपाधि विक्रमशिला विद्यापीठ से मिलल है। सबसे किनारे बैठल बानी श्री मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज श्रीवास्तव जी भोजपुरी के त्रैमासिक पत्रिका भोजपुरी संसार के संपादक बानी आ फिल्म के क्रिटिक बानी। आई अब अपना मेहमान लोग के परिचय हो गई, हम बातचीत शुरू करी। सबसे पहले तरुआ सबके हमार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा, हम हार्दिक अभिनंदन करतनी। धन्यवाद। बातचीत के सिलसिला शुरू कल जाए। पहला सवाल हमार सरिता दीदी से बा कि रुआ प्रवासी दिवस में अहनी 3 दिन के प्रवासी दिवस रहा। ये प्रवासी दिवस में प्रवासी के जो सम्मेलन रहा उमे भोजपुरी पर कुछ बातचीत भइल है, कोनो मुद्दा उठल रहा भोजपुरी के? हाँ जी जरूर। प्रवासी भारतीय दिवस में तो दुनिया में जहाँ जहाँ पर ही हमने के प्रवासी लोग बसर बाने उमें भोजपुरिया लोग भी है, तमिलनाडु के है, पंजाब के है, गुजरात के है और अनेक ऐसे भारतीय भाषा बोले होला जो विश्व में बसर हो जा वो लोग आकर हो जा परी 3 दिवस के कार्यक्रम 9वां सत्र रहल, 9वां साल के ये प्रवासी भारतीय दिवस रहल। और ये दिवस गांधी जी के काहे कि गांधी जी सबसे पहला प्रवासी रहलन और विश्व में अफ्रीका से जब वापस अलन तो
9 तारीख के 9 जनवरी वही के सेलिब्रेट होवेला और आ करके वही लीडरशिप नेतृत्व दिलन भारत के आज़ादी देवे खातिर। तो ई में भोजपुरिया लोग का भी बहुत ही बड़ा ई में वो लोग के कंट्रीब्यूशन रहा। और अब बोले के चाहेला कि आज ही श्री बिहार के एगो सत्र रहल और उस सत्र में बिहार और भोजपुरी के बारे में बहुत चर्चा भयल और उ में हम ई बयान रखली कि चाहेला कि भोजपुरी के जो बाहर से लोग आवेला अपन रूट्स अपन जड़ खोजे तो उ लोग के भारत सरकार बिहार सरकार के चाहेला उ लोग के सुविधा देवे के एगो ऐसा यूनिट तैयार करे के कि उ लोग इधर उधर ना भटके और उ लोग अपन मूल के खोज में उ लोग के सब तरह के सुविधा मिली। जी जी दीदी एगो और सवाल बा जो काल रुआ लोग कार्यक्रम करतनी गोपियों वाला ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन काल जो कार्यक्रम बा में भोजपुरी के लेके का कार्यक्रम बा? हम गोपियों के इंटरनेशनल एगो एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी और मॉरिशस के असिस्टेंट सेक्रेटरी सचिव हैं और वो कार्यक्रम में हमने तय कर ली जा कि भोजपुरी के चाहेला एगो ओकर स्थान देवे के 1 घंटा के उमें दूसर देश के भी दूसर भाषा के भी लोग बोली यानी कि भाषा के तौर पर भोजपुरिया लोग के 1 घंटा के कार्यक्रम मिलल बा और वो कार्यक्रम में हमने अपन विचार पेश कर जा कि भोजपुरी जहाँ ले पहुँच गल बा ओके आगे कैसे कहे जो हमनी के माँ ओके आगे कैसे सकब जा लेके चलल जाए ओकर विश्व में आगे दिन के कार्यक्रम कौन सी रही कैसे ओके और मजबूती मतलब भोजपुरी के ओकर चुनौती संभावना का बा में कैसे लड़म जा कैसे ओकरा के लेके आगे चलेम जा। हाँ और कि फ्यूचर ओकर का और हम देखिला कि बहुत उज्जवल बात। दीदी रुआ पास हम आए हमार सवाल अगला जगदीश गोवर्धन जी से बा कि गोवर्धन जी रुआ इंडियन डायस्पोरा सेंटर के कोऑर्डिनेटर बानी आप विश्व भोजपुरी सम्मेलन के साथ लेके इंडियन डायस्पोरा विश्व भोजपुरी सम्मेलन ये दोनों संस्था 51 दिवसीय भोजपुरी भारत भोजपुरी यात्रा पर निकला था। का बा यात्रा का एम योजना बा भोजपुरी खातिर? पहला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले वाला भोजपुरी है। जी जी सबसे बड़ा अन्याय 5000 साल से भोजपुरी भाषा के होल अभी तक दुनिया भर में सही पहला देश है जहाँ पर हमने के माँ भोजपुरी कैसे बोले जी रुआ शुरू में हम करने के रुआ नारा लेके चलता नहीं कि भोजपुरी हमार माँ हमार सवाल ई बा कि रुआ गांव में जाता नहीं 51 दिवसीय यात्रा के लेके तुम्हारा और योजना का बा? वही की भोजपुरी जब हमने के माँ है जी और पहला देश है दुनिया भर में जहाँ पर भोजपुरी भाषा मानल गल बा जी गत साल से मॉरिशस है और काहे मॉरिशस में सिर्फ जहाँ दुनिया भर में जहाँ पर हमने के भारतीय हवन जा और साथ यूनेस्को बा यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के लोग क्या बोलते सब मातृभाषा के चाहला सब देश के नेता लोग के चलो कर इज्जत चाहना दे के सब देश जी जी तो ई खातिर सोचने के बहुत भगवान का आशीर्वाद बा भगवान चाहते हैं कि ई यात्रा 50 दिन के इस अवसर पर जब प्रवासी भारतीय दिवस मनावत है जा उसके साथ साथ दुनिया भर के जो भोजपुरिया हो जा उन लोग के साथ मिल करके और यहाँ पर खासकर भारत में जो विश्व भोजपुरी संस्थान बा सभी आंदोलन जो भोजपुरी के है जा यहाँ पर साथ मिल करके ये यात्रा करते है जा 50 दिन के ताकि ये जागरण हो खूब और बहुत बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा। एक कदम के स्वागत करता नहीं कि गांव में रुआ गांव में घूमता नहीं हमार चूँकि विश्व भोजपुरी सम्मेलन भी ऐसे जुड़ल बा निरंजन जी से हमार सवाल बा कि ये दोनों संस्था इंडियन डायस्पोरा विश्व भोजपुरी सम्मेलन भी जाता आ गांव जहाँ की खाटी भोजपुरी बोलता लोग लेकिन वो भोजपुरी के महत्व नहीं के समझ में आवत ई नहीं के समझ में आवत कि भोजपुरी के साथ ओकरा हक के साथ अन्याय का होता वहाँ पर समझावे की जरूरी बा। जैसे हम एक आध दूगो बात यहाँ रखा तनी जैसे हमने के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल करे के लड़ाई बा गांव में बहुत ऐसा लोग बा वो समझ नहीं के पावत कि 8वीं अनुसूची का है 8वीं अनुसूची में भोजपुरी कैला से का हुई। फिर सिनेमा के लेकर हमने के बराबर अश्लीलता पर करी जा वो अश्लीलता की सीमा का बा ये बहुत सारा सवाल बा। हम समझाता नहीं कि दोनों संस्था मिल के गाँव में जाई आई समझावल जाई तो ये बड़ा अच्छा हुई। हम इस सवाल से चूँकि जुड़ल बा एगो सवाल निरंजन जी से 8वीं अनुसूची पर हम बात करें लेकिन यहाँ सवाल संदर्भ से जुड़ल बा कि ये 8वीं अनुसूची के बात होता अगर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई तो ऐसे भोजपुरिया लोग के का लाभ हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल भाई और अबे जगदीश भाई कहत रहना है बात के
कि भोजपुरी के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो बा जी मॉरिशस में वो सरकारी भाषा बा जी लेकिन भारत में सरकारी मान्यता नहीं बा। जी यही कारण मॉरिशस में प्राइमरी स्तर से भोजपुरी पढ़ावल जाती है जी और भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ावल जाता है जी यहाँ और नीचे एकदम उल्टा बा, उल्टा चलता है, नीचे नहीं के बिल्कुल। पढ़ावल जाता जी। ओकर कारण का बा? कारण ई बा कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं बा। हम यहाँ और- दर्शक के बता दी रोके कि बहुत रुआ महत्वपूर्ण चीज उठैले बानी। हम थोड़ा सा एकरा के ओपन करता नहीं कि मॉरिशस में प्राइमरी स्तर से पहला दूसरा से हाई स्कूल तक पढ़ाई, अभी सरिता दीदी के किताब आइला भोजपुरी बोला सीख, तो एकदम प्राइमरी लेवल पर चलता। हम वापस आए सरिता दीदी पर, लेकिन यहाँ इग्नो में आ गई भोजपुरी, यहाँ एमए में कुंवर सिंह में पढ़ावल जाता, यहाँ बीएचयू में सेंटर खुलल, कई गो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन लेवल के पढ़ाई होता। तो यहाँ ऊपर से चलता, मॉरिशस में नीचे से होता। यही पर वह बात करता नहीं। अब हमारा दर्शक बताएं कि ऐसे का देखिए ओकर कारण बा, वो ओकर कारण बा 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के नहीं आयल। जी जितना बोर्ड बना सा वो सब बोर्ड सरकारी बना सा। जी जी आ यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था है, ये लिए यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी स्तर पर अगर पास हो गई तो पाठ्यक्रम शुरू हो गई। अच्छा, ये पहला लाभ हमने के हुई, हाँ। पहला लाभ। जी और जो नीचे के स्तर, बेसिक स्तर या माध्यमिक स्तर पर जी जो ने के चर्चा रोरे कही नहीं, वो स्तर पर तो तब हुई जब 8वीं अनुसूची में आ जाई, तब सरकारी बोर्ड ओके मान्यता दे और में पढ़ाई शुरू हुई। जी जी ये लिए जबले वो नहीं होता, एक कारण तो ई बा। जी दूसर कारण ई बा कि भोजपुरी में बहुत बढ़हन साहित्यकार बाना। काहे से हम तो हिंदी से भी जुड़ल बानी, जी, कई जी, भाषण से जी। जुड़ल बानी। हम देखा था नहीं कि विश्व साहित्य में भोजपुरी साहित्य के कुछ ऐसन लोग बा जेके रखल जा सकेला, लेकिन ओके भोजपुरी क्षेत्र के बाहर क्यों नहीं के जानत। जी जी और ओकर कारण का बा? काहे से ओकर अनुवाद नहीं भेल, जी जी किताब नहीं छपल और ओकर अनुवाद नहीं भेल। प्रकाशन के समस्या 8वीं अनुसूची में आ जाई तो साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाई। अब भोजपुरी साहित्य में हर साल कुछ न कुछ किताब अनेक भाषा में भोजपुरी साहित्य के अनुवाद करके छपी और एगो भाषा संवाद राष्ट्रीय स्तर पर, जी जी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो हाँ जाए। एगो जी स्थापित हो। अभी देखिए दूगो विद्वान सरिता दीदी 3 दशक से भोजपुरी के प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहल बानी। मॉरिशस के यहाँ के पूरा काबा खाका प्रस्तुत करे में अभी अरुआ हिंदुस्तान में देख रहल बानी पूरा का साहित्य गतिविधि। हम पर बात करें, हम एगो अश्लीलता शब्द पर बात करनी है भोजपुरी सिनेमा के लेके पूरा। अभी हमनी के पहचान फिल्म के लेके इतना तो माने के पड़ी कि भोजपुरी सिनेमा के वजह से पूरा विश्व के लोग हमनी के जाने लगल बा। आज ये गैर भोजपुरी भाषी, शायद ये सब ठीक नहीं कि हम वापस लेता नहीं, जौन बा भोजपुरी प्रेमी लोग जो दूसरा भाषा के लोग बा वो लोग भोजपुरी के जाने लगल बा। हमार सवाल तिवारी जी से बा, बीएन तिवारी जी से, काहे कि यहाँ के तो अच्छा गीतकार भी हैं। फिल्म में, भोजपुरी के फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय कइले बानी फिल्म में, विद्वान बानी। फिल्म गीत संगीत से बहुत जुड़ल रहल बानी। यहाँ के बहुत सारा एल्बम, बहुत लोग गायक के बनैनी यहाँ के। तो हमार सवाल तिवारी जी से बा कि ई जोन बार बार सवाल उठेला भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के, का बा एक का सीमा कैसे तय हुई? सबसे पहले तो ये स्टूडियो में रुआ बुला के कुछ बोले के मौका दिहनी, एकरा खातिर हमार टीवी के मनोज भाऊ जी रुआ के दोनों के हम प्रति आभार प्रकट करतनी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न रुआ इतना जबरदस्त कैनी जरा के 2, 4, 5, 10 मिनट में तो कहल मुश्किल बा, लेकिन इतना निश्चित कहब कि निश्चित तौर पर बात बतावल चाहता नहीं कि सिनेमा जगत में भोजपुरी के ना, हम यहाँ रोके हमरो से ऐसे ही सवाल कहनी है कि जो राउत संस्था बा वो लगातार इन्हें विरोध कर रहल बा ये ढंग के चीजन के, तो का ओकर सीमा का तय भइल बा कैसे? देखिए, सीमा अश्लीलता के बारे में हर आदमी के अलग अलग एक विचार हुई। कुछ लोग गायन के कहता कि गायन विधा में जो अश्लील गीत गावल जाता ओकरा के बा। जी जी, लेकिन हमार विचार जो बा कि अश्लीलता सिर्फ गायन में ही नहीं के, अश्लीलता के 4 ग्रुप बा। जी जी, अश्लीलता के 4 ग्रुप बा। ए पर हम बात करें, अभी हमारा ले एक बड़ी ब्रेक। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होता है। यहाँ मॉरिशस भारत के कई गो विद्वान बैठल बानी, भोजपुरिया समाज के जुटान भइल बा। अभी बहुत सारा बातचीत करे के बा। हम ब्रेक के बाद बहुत कुछ जरूरी सवाल बा वो लेके आए, बनल रही हमार के साथ।